दोस्तों कई बार हम अपनी मार्कशीट को वेरिफिकेशन के लेके हमेशा परेशान रहते हैं कि मैंने कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया है, चाहे वो डिस्टेंस में किया है चाहे वो रेगुलर में किया है। अब मेरे को उस मार्कशीट को या अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाना है तो उसका क्या तरीका है। और इसमें ये रहता है कि जो लोग जेन्युइन तरीके से करते हैं उन लोगों को तो फिर भी कोई डर नहीं रहता है, बट जो इस तरीके से करते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को कभी विजिट नहीं किया या फिर उन्होंने एग्जाम कहीं और से दिए थे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्कशीट बस पैसे दिया और मार्कशीट खरीद ली, उस तरीके से भी करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं, या फिर हम ये कहें यूनिवर्सिटी से ये क्रॉस चेक करवा सकते हैं कि क्या आपका यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड है या नहीं है। अब उसके लिए होता क्या है कि आप लोगों को सबसे पहला ऑप्शन आता है आरटीआई। बट जब आप आरटीआई लगाते हैं, पहली बात तो आरटीआई लगाने के लिए ही आधों को सही तरीका नहीं पता है, और दूसरा अगर वो सही तरीके से लगा भी देते हैं तो यूनिवर्सिटी से ये रिस्पॉन्स आता है कि आप यूनिवर्सिटी में आइए अपने डॉक्यूमेंट लेकर, तब हम आपकी वेरीफाई करेंगे। अब उसका रीज़न भी क्या होता है, अगर हम बताएं, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो क्या करती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए भी चार्जेस लेती है। तो जब आप अगर आरटीआई के थ्रू करेंगे तो यानी कि उनका वो अमाउंट है 5,000, 6,000, 10,000, जो भी एक अमाउंट होता है वो उनका खत्म हो जाता है। तो इसलिए वो आरटीआई का रिप्लाई आपको इस तरीके से करती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे पास आइए, हम आपको वेरीफाई कर देंगे। और जो लोग इस तरीके से करते हैं कि किसी को भी उनको मिले हैं, मार्कशीट के लिए पैसा दिया है और मार्कशीट एक तरह से उन्होंने खरीद ली है, तो वो तो उस चीज़ के लिए भी डरते हैं कि अगर हम यूनिवर्सिटी में गए तो हमारे साथ क्या होगा। तो आज जो है आपके लिए यही सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाकर ये बोले कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, पहला तो यही गलत है कि आप अगर यूनिवर्सिटी से आपने कोई कोर्स किया है तो आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। लेकिन हाँ, ज़रूरत उन लोगों को बिल्कुल होती है जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स किसी ना किसी के थ्रू, एजेंट के थ्रू ले लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वो अपनी अलग अलग तरीके की मजबूरी बताते हैं कि हमें ये है, हमें वो है, हमें ये उस टाइम पर हमारे साथ ये दिक्कत हो गई थी, अब मेरा टाइम बहुत हो चुका, मेरी एज बहुत हो चुकी, ऐसे ऐसे हजारों रीज़न वो देते हैं। जबकि सारे के सारे रीज़न अगर हम बात करें, आप जेन्युइन तरीके से जब चाहे तब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आपकी एज 50 साल हो तो भी। लेकिन हम अभी बात करते हैं ये कि मान के चलते हैं आपने अपने किसी भी एजेंट के थ्रू अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए थे, यानी कि मार्कशीट आपने ली थी, तो सबसे पहला तरीका होता है ये कि आप अपनी डिग्री को खुद से किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां से भी आपने किया है, इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे आपने प्राइवेट से किया था, गवर्नमेंट से किया था, जो यूनिवर्सिटी का तरीका है डिग्री के लिए, आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट कॉल कीजिए। कॉल करने में आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला है और ना ही आपको किसी तरह का कोई एक डराने वाली चीज़ होने वाली है। तो आप यूनिवर्सिटी में कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद वहाँ से आप अपना डिग्री को जो अप्लाई करने का तरीका होता है वो उनसे पूछ लीजिए। और आप क्या कीजिए, बाई पोस्ट, यानी कि जो पोस्ट के थ्रू होता है, अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन भी डिग्री अप्लाई करने का ऑप्शन देती है तो ऑनलाइन भी आप क्या कीजिए, अपनी डिग्री अप्लाई कीजिए। अगर आपका वहां पर रिकॉर्ड होगा, यानी कि अगर आपकी मार्कशीट है, आपका डेटा है, आपका एनरोलमेंट है, आपका जो भी रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होगा, तो आपकी डिग्री आपके पास बाई पोस्ट ही यूनिवर्सिटी से आ जाएगी। सबसे आसान तरीका अगर मैं बोलूँ तो यही होता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं ये कि चलिए मान के चलते हैं आपने डिग्री भी ऐसा ही किया जिसके भी थ्रू आपने अप्लाई किया था, डिग्री भी आपने उन्हीं से अरेंज करवा ली। तो नंबर 2 पे क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, एक FIR करवा सकते हैं कि आपकी कोई भी एक मार्कशीट खो गई है। जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल का होता है, मास्टर करते हैं तो 2 साल का होता है। आप कोई से भी एक ईयर की डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए यूनिवर्सिटी में बोल सकते हैं कि मेरी एक मार्कशीट खो गई है, उसको डुप्लीकेट निकलवाने का जो भी आपका तरीका है आप मुझे वो बता दीजिए, जिससे कि मैं वो मार्कशीट आपकी वो निकलवा लूँ। अब इसमें भी क्या है कि अगर आपका रिकॉर्ड होगा तो ही होगा कि आपकी वो मार्कशीट यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। नंबर 2 ये भी बिल्कुल कारगर तरीका होता है। अब नंबर 3 पर बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी से हमें डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं, आधों को पता भी नहीं होता है। आप क्या करते हैं कि आपको 3 ईयर की मार्कशीट मिल चुकी है, आपने डिग्री अप्लाई की, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें अगर हम बात करें, आपको माइग्रेशन मिलता है, प्रोविजनल मिलता है, आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी मिलती है जिसमें सारे के सारे ईयर का एक ही रहता है। इसके बाद जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, उसके बाद आप MOU ले सकते हैं, उसके बाद LOR ले सकते हैं और भी बहुत सारे। तो हम तीसरे नंबर पे क्या करते हैं कि अगर मैंने डॉक्यूमेंट्स इसी तरह से जैसे भी थे, अब मुझे वेरिफिकेशन करवानी है, हम
यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हैं कि हम कंसोलिडेटेड मार्कशीट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये है कि कंसोलिडेटेड मार्कशीट अप्लाई करने के लिए भी ये रहता है कि कुछ ना कुछ एक चार्ज होता है, यानी फीस यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। तो आप क्या कीजिए, वो कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपनी अप्लाई कर दीजिए, रिकॉर्ड होगा तो ही आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब नंबर 4 पे क्या बात करते हैं, नंबर 4 पे होता है आप माइग्रेशन ले सकते हैं। माइग्रेशन के लिए हाँ बस ये होता है, कंडीशन होती है कि अगर आपने बीए किया है तो 12th की टीसी आपको वहां पर ओरिजिनल सबमिट करनी होगी। अगर आपने मास्टर किया है तो मास्टर के लिए आपको अपना ग्रेजुएशन की जो माइग्रेशन है वो यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। वो भी यही होता है कि आपका एक और तरीका है कि माइग्रेशन आपको मिलेगा तभी मिलेगा जब आपके रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग डिग्री अप्लाई कर देते हैं और माइग्रेशन लगाते नहीं है। तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री अप्लाई करें, आपको अपना ओरिजिनल जो है माइग्रेशन यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होता है। माइग्रेशन का मतलब भी होता है आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर ले रहे हैं, उस वजह से आपको माइग्रेशन की नीड होती है। तो ये माइग्रेशन अगर आप सबमिट करते हैं, रिकॉर्ड होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी अपना माइग्रेशन देती है। ये वेरिफिकेशन का सबसे आसान तरीका होता है। अब इसके बाद बात करते हैं ये कि कुछ यूनिवर्सिटी होती है कि ये भी करती हैं कि उनका एक फॉर्म होता है जिसपे कि आप ये फॉर्म फिलअप करके अपने जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि डिग्री है, मार्कशीट है, तो पहला तो ये है कि मैं आपको वैसे भी पहले भी बता चुका हूँ कि हमें अपनी जो मार्कशीट होती है हमेशा उसकी फोटोकॉपी वेरीफाई होती है, ना कि ओरिजिनल मार्कशीट कभी भी वेरीफाई होती है। तो आप क्या कीजिए, अपनी एक मार्कशीट की फोटोकॉपी, और यूनिवर्सिटी ने जो भी तरीका बता रखा है कि इतने रुपए चार्ज लेंगे उस यूनिवर्सिटी के नाम पे, उतने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, या फिर अगर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पेमेंट लेती है तो वो पेमेंट ले करके उसका भी स्क्रीनशॉट का एक प्रिंट निकाल लीजिए और वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो भी आपको यूनिवर्सिटी से बाय कुरियर एक लेटर रिसीव हो जाएगा कि हाँ आपके जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे रिकॉर्ड में अवेलेबल है। इससे भी आप अपना वेरीफाई करवा सकते हैं। और अगर आप ये सब झंझट नहीं करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका तो ये होता है, जिसमें अगर मैं बात करूं, जब भी हम किसी स्टूडेंट से बात करते हैं 99% स्टूडेंट डरते हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाइए, अगर आपकी डिटेल वेबसाइट पर आती है, यानी कि आप ऑनलाइन अपना रिकॉर्ड चेक कर पाते हैं, आप बेधड़क यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट चले जाइए और डायरेक्ट जाकर अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया कि आपको LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, MOU होता है, आपका जो मीडियम इंग्लिश या हिंदी होता है, आप अपना अटेंडेंस सर्टिफिकेट वहां से अप्लाई करवा सकते हैं कि हाँ मेरे को अटेंडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन वाले तो नहीं कर सकते, बट अगर रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपना यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। इसके अलावा आप डिग्री, प्रोविजनल, माइग्रेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट है वहां जाइए, खुद से अप्लाई कीजिए। अगर यूनिवर्सिटी में आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड आता है, यूनिवर्सिटी 200% है आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगी और ना ही आपको कुछ कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर कोई भी गड़बड़ होती तो आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कैसे है। तो उस तरीके से यूनिवर्सिटी आपको, और वो होता है कि सबसे आसान तरीका, और उसमें आपका टाइम भी नहीं लगता है, यानी कि आप 1 से 2 दिन के अंदर अंदर अपनी जो एक आपको डाउट होता है, जो आपका डर होता है, वो आप खत्म कर लेते हैं। और लास्ट अगर मैं बात करूं, एक और चीज होती है कि क्या है, आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो बोलते हैं कि हम RTI करवा देंगे, हम आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, और उसके लिए आप लोगों से बहुत मोटा अमाउंट चार्ज करते हैं कि 10-10 हज़ार रुपए। तो आपको उन लोगों से सिर्फ बचना है, यानी कि आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट कुछ भी वेरीफाई करवाने हैं, पहला तो कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दीजिए, यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड है तो भी आपको मिलेगा, इसका मतलब आपकी डिटेल्स वहां पर है, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है तो खुद यूनिवर्सिटी जाकर भी आप ये सब काम खुद से करवा सकते हैं, ना कि किसी दूसरे को 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपए फालतू देकर और उसके बाद ये काम करें। तो दोस्तों ये था डिग्री वेरिफिकेशन के लिए या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे आसान तरीके, और जिसमें आप सीधा यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ना कि कोई मीडिएटर रहता है, यानी कि आपको किसी भी मीडिएटर की या बीच में किसी एजेंट की कोई जरूरत नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में है, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से सारी चीजें अपनी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं भी अदर कोई फालतू पैसा खर्च करने के लिए या किसी और की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों ये था वेरिफिकेशन का प्रोसेस, कैसे कैसे और क्या क्या डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई करवा सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।